फिल्म की शुरुआत में हमें एक अनोखी टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है, जिसमें एक इंसान की मरने के बाद कुछ ही देर में उसके जिस्म से एक लिक्विड निकाला जाता है, जो लिक्विड और कुछ नहीं बल्कि मरने वाले इंसान की आत्मा होती है। जिसके बाद उस लिक्विड आत्मा से उस मरने वाले इंसान का एक साइबोर्ग बनाया जा सकता है, यानी एक ऐसा इंसान जैसा दिखने वाला रोबोट जो आधा रोबोट होगा और आधा इंसान। न सिर्फ ये बल्कि उस साइबोर्ग के अंदर मरने वाले इंसान की सारी यादें भी होंगी जो उसकी जिंदगी थी जब वो जिंदा था। अब जाहिर है इस प्रोसेस की मदद से हम अपने मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत महंगा था, इसीलिए सिर्फ अमीर लोग ही ये टेक्नोलॉजी ले सकते हैं और अपने मरे हुए प्यारों को दोबारा जिंदा कर सकते हैं, जबकि बेचारे गरीब तो बस इस टेक्नोलॉजी के बारे में सोच ही सकते थे और मरे हुए लोगों को बस याद ही कर सकते थे और कुछ नहीं। इसके बाद हमें एक प्लेनेट सियारा दिखाया जाता है, जहाँ पर एक काफी अमीर आदमी ने एक आदमी जो क्रिमिनल मुजरिम था उसे एक डब्बे में कैद करके रखा हुआ था, क्योंकि इस प्लेनेट पर सजा देने का यही तरीका था। जो कोई भी जुर्म करता था उसे डब्बे में डालकर लावा में फेंक दिया जाता था। तब लावा का बड़ा सा क्रीचर बाहर आकर अपना मुंह खोलता और डब्बे समेत उस मुजरिम को निगल जाता। अब की बार भी ऐसे कुछ होता है, वो अमीर आदमी मुजरिम को डब्बे समेत ही लावा में फेंक देता है। तब लावा का बड़ा सा क्रीचर आकर उसे खा जाता है। अब अगली बारी एक नामी आदमी की टीम उसे भी सजा देने के लिए ऐसे ही एक डब्बे में बंद किया हुआ था, क्योंकि उसने इस प्लेनेट की सबसे बड़ी कंपनी जहाँ वो काम करता था वहाँ चोरी की थी। अब आदमी किप के डब्बे को भी लावा में फेंकने के लिए छोड़ देता है, जिसे देखकर क्रीचर भी उसे निगलने के लिए बाहर आया, अपना मुंह खोलकर खड़ा हो जाता है। लेकिन इससे पहले किप उसका खाना बनता, यहाँ उसकी बेटी स्पेसशिप लेकर आ जाती है और एक लाइट की मदद से किप के डब्बे को स्पेसशिप से जोड़कर उसे स्पेसशिप के अंदर कर लेती है और फिर जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। अब क्योंकि किप बच गया तो क्रीचर को उसका खाना नहीं मिला और उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। अब किप और उसकी बेटी स्पेसशिप को लेकर जब जा रही थी तो तब यहाँ कंपनी की मालिक वीडियो कॉल करती है और किप को धमकाने लगी कि अब की बार तो तुम बच गए, लेकिन आखिर कब तक बचोगे? एक ना एक दिन मैं तुम्हें पकड़कर तुमसे सारा हिस्सा बराबर कर ही लूंगी। पर किप उसकी धमकियों से नहीं डरता और स्पेसशिप को लेकर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन कंपनी की मालिक बहुत चालाक थी, वो अपने साथियों को कहकर गन की मदद से स्पेसशिप पर ट्रैकिंग डिवाइस लगा देती है, जो उन्हें हर पल बताएगी कि किप का स्पेसशिप कहाँ है, यानी उनकी लोकेशन क्या है और वो कहाँ जा रही है। इसलिए अब कंपनी की मालिक अपने बेटे और कुछ साथियों को किप की स्पेसशिप के पीछे भेज देती है। इसके बाद हम एक स्पेस स्टेशन को देखते हैं, यानी आसमान में बनाई गई एक जगह जहाँ पर सारा नाम की एक औरत अकेली रहती है, पर वो यहाँ बहुत खुश रह रही थी। उसका एक मिशन था तो उसे यहाँ रहना पड़ रहा था, लेकिन तभी वो सामने से एक स्पेसशिप को आता हुआ देखती है। वो काफी घबरा गई, इसलिए जल्दी से छुप जाती है। अब हम उस स्पेसशिप के अंदर देखते हैं जो सारा के स्पेस स्टेशन के पास आ रही थी। इसमें एक गुंडा बैठा था जो अपने 3 साथियों के साथ था और वो सारा की तलाश ही कर रहा था, क्योंकि इकलौती सारा ही एक स्पेसशिप के बारे में जानती थी जिसका नाम डीप स्टार था। कहा जाता है कि डीप स्टार स्पेसशिप एक दूसरे प्लेनेट पर जा गिरा और डीप स्टार के अंदर बहुत सारा खजाना है जिसके पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। अक्सर ने तो डीप स्टार को ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रही। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कि उस स्पेसशिप में खजाना है, ये तो हमें आगे चल के ही पता चलेगा। अब गुंडा अपने साथियों के साथ सारा की स्पेस स्टेशन पर उतरने ही वाला था कि तभी वो अपने पास से छोटे से स्पेसशिप को गुजरता हुआ देखते हैं। उन्हें लगा कि जरूर सारा ही इस स्पेसशिप में भागी होगी, तो अब वो स्पेस स्टेशन पर ना उतरकर उस स्पेसशिप का पीछे करने लगती है। उधर किप अपने स्पेसशिप में अपने बेटे के साथ आगे बढ़ रहा था, जहाँ इनकी बातों से हमें पता चला कि किप की वाइफ की एक हादसे में मौत हो गई जब उनकी स्पेसशिप तबाह हो गई थी। लेकिन इन्होंने जैसी तैसी उसकी आत्मा वाला लिक्विड निकलवा कर अपने पास रख लिया था ताकि उसे दोबारा जिंदा किया जा सके, पर जाहिर है इसके लिए उन्हें बहुत सारे पैसे चाहिए थे जो उनके पास नहीं थे। अब किप ने अपनी कंपनी में चोरी इसलिए की क्योंकि उसने वहाँ एक्स्ट्रा काम किया था, पर उसे पैसे नहीं दिए थे, तो इसलिए उसने चोरी की ताकि कुछ पैसे मिल जाए। पर अब भी उनके पास पूरे पैसे नहीं थे जिससे वो किप की वाइफ को दोबारा जिंदा करती, इसलिए दोनों बाप बेटी पैसों की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। अब गुंडे और उसके साथी छोटे स्पेसशिप के पास आते हैं चेक करने, क्योंकि वो जमीन पर उतर गया था। उसमें से 3 एलियंस निकली, पर जब इन लोगों को उन्होंने देखा तो वहाँ पर सारा नहीं थी। पर उनकी इस हरकत पर एलियंस को गुस्सा आ गया और अब वो इन लोगों पर हमला कर देते हैं। अब ये लोग भी खतरनाक लोग थे, इसलिए एलियंस पर जवाबी हमला बोल देते हैं। गुंडे की साथी एलियंस को मुक्कों और टांगों से बहुत मारती है, जबकि उसका दूसरा साथी जोरदार की टांग मारकर एलियन को दूर फेंक के मारता है और ऐसे ही सभी एलियंस को हरा देते हैं। उन्हें ढेर करने के बाद ये आपस में बात करने लगी कि हो न हो सारा अभी भी अपने स्पेस स्टेशन में ही छुपी है, तो हमें उसे
मुझे वहाँ जाके चेक करना चाहिए, जिसके बाद ये वहाँ जाने के लिए निकल गई। किप और उसकी बेटी भी जब आगे बढ़ रही थी तो उन्हें भी सारा का स्पेस स्टेशन दिखाई देता है, जिसके अंदर जाने का ये फैसला करते हैं क्योंकि वो पूरी तरह सुनसान लग रहा था। इसके अलावा उनकी स्पेसशिप में छोटी सी खराबी हो गई थी, जिसे ठीक करने के लिए इन्हें कुछ सामान चाहिए था। इसलिए स्पेस स्टेशन में आने के बाद किप की बेटी वो सामान ढूंढने चली जाती है, लेकिन जैसे उसने अलमारी खोली अंदर सारा छुपी हुई थी। वो किप की बेटी को कहती है कि वो लोग मेरी तलाश कर रहे हैं, ये गुंडे और उनके साथी मुझे मार देंगे, तो प्लीज मेरी जान बचा लो। जिस पर किप की बेटी उसकी मदद करने के लिए राजी हो गई और अब वो सारा को भी अपनी स्पेसशिप में ले आती है और अब ये वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। इनके जाने के बाद गुंडा अपने साथियों के साथ यहाँ आ गया, जो सबसे पहले अपने एक साथी को अंदर भेजता है चेक करने। अब वो साथी जब स्पेस स्टेशन के अंदर जाता है तो उसकी नजर वहाँ लगी बॉम्ब पर जाती है, जो बस फटने ही वाला था। उसे वापस जाने का मौका नहीं मिल पाता। कुछ ही सेकंड्स में बॉम्ब फट गया, जिससे वहाँ काफी बड़ा धमाका हो जाता है। स्पेस स्टेशन भी पूरा बर्बाद हो गया और गुंडे का साथी भी इसमें मारा जाता है, जिससे ये लोग काफी दंग रह गई कि सारा इतनी चालाक थी कि उसे हमारे यहाँ आने का पता चल गया और वो हमें मारने के लिए बॉम्ब सेटअप करके चली गई। उधर सारा किप और उसकी बेटी को सारी सच्चाई बता देती है कि आखिर क्यों गुंडा और उसके साथी मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ताकि मेरे जरिए वो डीप स्टार तक पहुँच जाए। अब वो बताती है कि डीप स्टार तक पहुँचने का एक ही रास्ता है और वो है एक लाइट वाले डिवाइस जो एक दूसरे प्लेनेट पर है और वही हमें डीप स्टार तक ले जाएगी, वहाँ का रास्ता बताकर। जिस पर किप कहता है कि जिस प्लेनेट का तुम बता रही हो हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक प्लेनेट है, वहाँ बहुत ही खतरनाक क्रिएचर्स और मॉन्स्टर्स रहते हैं, तो वहाँ नहीं जाना। पर उसकी बेटी किप को मना लेती है ये कहकर कि डैड हमें वहाँ चलना चाहिए, क्योंकि आप भी तो ये चाहती है ना कि हम उनको जल्द से जल्द जिंदा कर दें और अगर डीप स्टार का खजाना हमारे पास आ गया तो हम ऐसा मुमकिन कर पाएंगे। तो अब ये वहाँ जाने के लिए मान गई। पर जब ये निकल रही थी तो उन्हें पकड़ने यहाँ कंपनी के मालिक का बेटा और उसके लोग आ जाते हैं, जो भी अपनी अपनी स्पेसशिप्स में थी। पर किप दिमाग लगाकर जल्दी से स्पेसशिप उड़ाने लगता है, वो भी इसका पीछे करती है। पर एक स्पेसशिप पहाड़ से टकरा जाती है, जिससे वो तबाह हो गई। उसमें कंपनी के मालिक का बेटा बैठा था और उसकी मौत हो जाती है। अब ये देखकर किप को काफी बुरा लगा क्योंकि वो किसी की जान लेना नहीं चाहता था, जिससे कंपनी की मालिक भी और भड़क गई और किप यहाँ से भाग जाता है। ये आखिर उस प्लेनेट तक पहुँच जाते हैं, पर ये अपने स्पेसशिप को प्लेनेट पर नहीं उतार सकते थे क्योंकि अगर किसी क्रिएचर ने इन्हें देख लिया तो वो स्पेसशिप को तबाह कर देगा, जिससे या तो ये लोग मारे जा सकते हैं या स्पेसशिप तबाह होने की वजह से ये यही फंस कर रह जाएंगे। इसीलिए अब किप की बेटी को अकेले ही जाने का फैसला करती है छोटी स्पेसशिप के जरिए। ये अपने छोटी स्पेसशिप जब यहाँ उतारती है तो बाहर आने पर यहाँ दो क्रिएचर्स आ जाते हैं, एक पहाड़ के पीछे से और एक जमीन से निकलकर बाहर आता है। पर ये चुपचाप वहाँ खड़ी रही और वो इसे देख नहीं पाते। ये यहाँ से निकल जाती है, जहाँ ढूंढने पर आखिरकार इसे वो लाइट वाली डिवाइस मिल जाती है, जिसका साइज छोटा था, इसलिए ये उसे उठाकर आगे बढ़ने लगी। वापिस अपनी छोटी स्पेसशिप में आकर बैठ जाती है। इससे पहले वापिस अपने स्पेसशिप में आती यहाँ गुंडा अपनी स्पेसशिप लेकर आ जाता है क्योंकि उसे किप की लोकेशन का पता चल गया था और ये भी कि सारा उसी की स्पेसशिप के अंदर है, तो उनका पीछे करते हुए यहाँ आ गया और अब वो लाइट की मदद से किप की बेटी की छोटी स्पेसशिप को अपने स्पेसशिप के साथ जोड़ता है और उसे अंदर खींच लेता है, जिसके बाद वो किप को वीडियो कॉल करके धमकाने लगा कि तुम सारा और अपनी स्पेसशिप को मेरे हवाले कर दो क्योंकि हमारी स्पेसशिप में गड़बड़ है और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। ये सुनकर वो घबरा गया और अब ना चाहते हुए भी उसे गुंडे की बात माननी पड़ेगी। वो सारा को लेकर गुंडे की स्पेसशिप के अंदर चला गया, जहाँ गुंडा कहता है कि माफ करना पर अब मैंने अपना इरादा बदल लिया है, मैं तुमसे सारा और तुम्हारी स्पेसशिप तो लूंगा पर तुम्हारी बेटी भी नहीं लौटाऊंगा। ये सुनकर किप को गुस्सा आ गया, इसीलिए वो गुंडे पर हमला करके उसे मारने लगता है, लेकिन तभी पीछे से गुंडे का साथी उस पर हमला करके उसे मारता है और फिर नीचे गिरा देता है, जिससे वो बेहोश हो गया। और अब ये सारे बेहोश किप की बेटी को उठाकर किप की स्पेसशिप में आ गई। इन्होंने सारा को नहीं लिया था अपने साथ क्योंकि वो भी जान गए थे कि जो लाइट वाले डिवाइस है वो किप की बेटी के पास है, तो अब हमें सारा की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो इसके लिए उसके पीछे पड़े हुए थे। और अब वो उस लाइट वाले डिवाइस की मदद से उस प्लेनेट के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर डीप स्टार है। कुछ ही देर में किप को होश आ जाती है और अब वो और सारा मिलकर गुंडे की स्पेसशिप को ठीक करने में लग जाते हैं क्योंकि उसने बताया था कि मेरा स्पेसशिप खराब है। जब उसने इनका स्पेसशिप हथिया लिया और अभी लोग खराबी को ढूंढकर उसके हिसाब से बटन दबाते हैं और तारों को जोड़कर आखिरकार उसको ठीक कर लेती है, जिससे अब ये स्पेसशिप उड़ने के काबिल हो गई थी, बिल्कुल ठीक पहले जैसी। और अब किप सबसे पहले अपनी स्पेसशिप की लोकेशन निकालता है जहाँ गुंडा उसकी स्पेसशिप को लेकर गया था और वहाँ के लिए निकल जाता है। उधर गुंडा और उसके साथी उस प्लेनेट
प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं जहाँ डीप स्टार है। पर इससे पहले ये उतरते किप की बेटी यहाँ से भागने की कोशिश करती है। गुंडे के साथ ही उसे रोकने के लिए पकड़ती है, लेकिन वो उसका गला पकड़ के मुक्का मारती है और फिर स्पेसशिप के सिस्टम में भी मुक्का मारकर उसे तोड़ देती है और यहाँ से भागकर अपने छोटी स्पेसशिप में आकर बैठ गई। इससे पहले यहाँ से भागती गुंडे का दूसरा साथी भी यहाँ आ गया उसे रोकने के लिए और इस तरह दोनों में लड़ाई शुरू हो गई, जिस पे किप की बेटी शिप के सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर पाती और इनकी शिप इसी डीप स्टार वाले प्लेनेट पर उतर जाती है। क्योंकि काफी जोर से आगे गिरी थी, इसलिए ये दोनों भी बाहर आकर गिरते हैं। अब गुंडे की स्पेसशिप भी अपना कंट्रोल खो देती है, इसलिए वो भी यही लैंड हो जाती है, यानी कि तबाह होने से पहले ही उतर जाती है। अब किप की बेटी उठकर जैसे तैसे आगे बढ़ने लगी। उसने देखा कि गुंडे का वो साथी बेहोश है, तो वो उसे वही छोड़कर आगे बढ़ जाती है, जहाँ थोड़ी दूर चलने पर उसे आखिरकार डीप स्टार मिल ही जाता है। लेकिन जब भी उसके पास जाकर अंदर जाने लगी तो तभी यहाँ शिप की डिफेंस मशीन आ जाती है, जो शिप की हिफाजत करने के लिए होती है और वो किप की बेटे पर हमला कर देती है, गोलीबारी करने लगी। इतनी ही देर में यहाँ गुंडे का साथी भी आ गया। उसे देखकर डिफेंस मशीन किप की बेटी को छोड़कर अब उसके पीछे पड़ गई। अब जैसे डिफेंस मशीन का ध्यान भटका, किप की बेटी उस पर हमला कर देती है। वो मशीन पर ढेर सारी गोलियां चलाती है, जिससे वो धमाके के साथ तबाह हो जाती है। उसके खात्मे की बात यहाँ दो लोग आए, जो उसकी बेटी को कहते हैं कि ये स्पेसशिप डीप स्टार हमारी ही है, हम यहाँ तुम लोगों को नुकसान पहुँचाने नहीं आए, पर अगर तुम चाहो तो हमारे साथ इसके अंदर जा सकते हो। जिस पर दोनों मान गई, इन्हीं किप की बेटी और गुंडे का साथी। लेकिन जब ये अंदर गई तो वहाँ गुंडा भी मौजूद था, जो इनसे भी पहले यहाँ आ गया था और अब उसके साथी किप की बेटी पर गन तानकर उसे पकड़ लेते हैं। अब गुंडा यहाँ के लोगों को भी धमकाता है कि तुम भी हमें वो खजाना दे दो जो यहाँ छुपा हुआ है। तो वो लोग अब सबको उस केव यानी गाल में ले जाते हैं, जहाँ उनके मुताबिक उन्होंने खजाना छुपा के रखा है। लेकिन जैसे थोड़ा अंदर गई, केव का खतरनाक क्रिएचर गुंडे की एक साथी पर हमला कर देता है और खींच कर अपने साथ ले गया, फिर उसे जान से मार डालता है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो दोबारा जिंदा होकर इनके सामने आ जाती है, जो अब पूरी तरह उस क्रिएचर के कंट्रोल में थी। असल में वो क्रिएचर जिसे भी मारता है वो इंसान उसका गुलाम बनकर अगले ही पल जिंदा हो जाता है। फिर क्रिएचर का वो गुलाम इमोर्टल अमर बन जाता है, यानी उसकी मौत कभी नहीं होती और वो हमेशा उसी उम्र में जिंदा रहेगा जिस उम्र में क्रिएचर ने उसे मारा होगा। यानी कि अगर वो बूढ़ा था तो बूढ़ा रहेगा, जवानी की हालत में क्रिएचर ने उसे मारा तो वो हमेशा जवान ही रहेगा और यहाँ क्रिएचर की गुलामी करता रहेगा। अब इस क्रिएचर ने सबसे पहले डीप स्टार के लोगों पर हमला करके उन्हें अपना गुलाम बनाया था, यानी जब उनका स्पेसशिप यहाँ लैंड हुआ था, और तभी से वो इस क्रिएचर की गुलामी कर रही है, लोगों को इस केव में लाने का काम करती है ताकि क्रिएचर उन पर भी हमला करके उन्हें अपना गुलाम बना ले। तो डीप स्टार के लोग किप की बेटी और गुंडे के साथी को भी पकड़कर क्रिएचर का गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जल्दी से अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। जो देख वो क्रिएचर भी अब उनके पीछे बढ़ जाता है, जो बहुत भयानक लग रहा था। उसकी खतरनाक आंखें, नोकदार बड़े बड़े दांत थे। अब किप की बेटी और गुंडे का साथी जैसे तैसे बचकर केव से बाहर आ जाते हैं। क्रिएचर भी उनके पीछे ही था, जिसके केकड़े की तरह बहुत सारी टांगे थी, पर वो ज्यादा बाहर नहीं आ पाता क्योंकि बाहर रोशनी थी। वो पीछे ही खड़ा रहता है और इस तरह उस खतरनाक क्रिएचर से उनकी जान बच जाती है। ये वहाँ लेट कर सुकून का सांस लेते हैं। पर अब जब गुंडे का साथी किप की बेटी के पास वो आत्मा वाला लिक्विड देखता है, उसे छीन कर वो क्रिएचर के मुंह में फेंक देता है और वो उससे निकल जाता है। फिर वो किप की बेटी को कहता है कि जो लोग मर गए हैं प्लीज उन्हें सुकून का सांस लेने दो, और मैं ऐसे हर उस इंसान से नफरत करता हूँ जो साइबर्ग उन्हें टेक्नोलॉजी से अपने मरे हुए लोगों को जिंदा करवाते हैं। ये सुनकर किप की बेटी भड़क गई, वो उठकर उस पर हमला कर देती है, उससे लड़ने लगी, काफी मारती है। दरअसल वो भी एक साइबर्ग ही थी और वो उसे उठाकर क्रिएचर के सामने फेंक देती है। अपनी टांगों से क्रिएचर ने उसे पकड़ लिया और वो उसे मुंह में डालकर निकल जाता है। अब गुंडा किप की स्पेसशिप में घुस जाता है, क्योंकि वो भी किसी तरह अपनी जान बचाकर केव से निकल आया था, और अब वो किप पर गन तानकर ये राज खोलता है कि डीप स्टार की जो भी बातें थी खजाने वाली, वो सारी अफवाहें थी। वहाँ कोई खजाना बजाना नहीं है, बल्कि वहाँ केव में खतरनाक क्रिएचर है जो लोगों को मार कर उन्हें अपना गुलाम बना लेता है। जो सुनकर किप काफी चौंक गया। अब इस बीच गुंडा अपनी लाइट गन से किप पर शूट करता है, पर किप उसे धक्का मारता है, जिससे उसकी गन नीचे गिर गई और यहाँ उनकी जोरदार लड़ाई होने लगती है, जिस बीच किप उसे मारकर दूर धकेलता है। फिर अपनी लाइट गन उठाकर गुंडे पर शूट करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब बाहर भी कंपनी की मालिक अपनी छोटी स्पेसशिप लेकर आ गई थी, जो अब किप की स्पेसशिप के पीछे पड़ी हुई थी। अब ये देखकर किप यहाँ अपना दिमाग लगाता है और चालाकी से अचानक उसने स्पेसशिप रोक दी। कंपनी की मालिक स्पेसशिप संभाल नहीं पाती और उसकी स्पेसशिप से जोर से आकर टकरा जाती
जाती है, पर क्योंकि उसकी स्पेसशिप छोटी थी इसीलिए वो तबाह हो गई, जिसमें कंपनी की मालिक मारी जाती है, जबकि किप की स्पेसशिप को कुछ नहीं होता और अब उसकी स्पेसशिप पे उसकी बेटी भी वापस आ गई। उसे सही सलामत पाकर किप बहुत खुश था। दोनों बार बेटी गले से लग जाते हैं। यहाँ उसकी बेटी दुखी होते हुए बताती है कि मैंने अपनी मॉम की आत्मा वाला लिक्विड खो दिया और अब मैं कभी भी उन्हें दोबारा जिंदा नहीं कर पाऊंगी। अभी वो ये बातें कर ही रही थी कि तभी यहाँ उसकी मॉम आ गई, जिन्हें देखकर दोनों हैरान रह गई। वो बताती है कि मेरी जो आत्मा का लिक्विड क्रिएचर के मुंह में गया था, मैं उससे दोबारा जिंदा हो गई हूँ, पर कुछ ही देर के लिए तुम्हें अलविदा कहने आई हूँ, क्योंकि उस क्रिएचर ने वो लिक्विड पूरा नहीं पिया। अब क्योंकि उसमें मेरी आत्मा है, तो जब वो लिक्विड पूरा पी लेगा तो मैं भी उसकी गुलाम बन जाऊंगी। तो अब मैं आखिरी बार तुमसे मिलने आई हूँ ताकि तुम दोनों को थोड़ा सब्र आ जाए, सुकून मिल जाए। जो सुनकर दोनों काफी दुखी और जज्बाती हो जाते हैं, जिसके अगले ही पल किप की वाइफ वहाँ से गायब हो जाती है। अब साइड में से निकलकर सारा वहाँ आ गई, जो भी दोबारा सही सलामत मिलने पर खुश थी और अब ये एक फैमिली की तरह रहने का फैसला करते हैं। जहाँ किप की बेटी को अपनी माँ की कमी अब इतनी महसूस नहीं होगी, क्योंकि उसे सारा जैसी मौज मिल जाएगी और सारा, जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था, उसे भी एक बेटी मिल जाएगी। वो आपस में मिलकर बहुत खुश थे और उनकी खुशी को दिखाते हुए इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म